अच्छा शुरू किया जाएगा। सेट नंबर 15 कौन दूर से आता है जी? ए। रोड उस पट्टी से घूरते हुए भी जाएगी तो पहुंच जाएंगे। अच्छा पहला ये देखिए क्वेश्चन, ये सेट नंबर 15 हो रहा है। सेट नंबर 15। 14 हुआ था, 15 नहीं हुआ। ये हो गया है 15। पक्का ना? बनाया जाए। अच्छा हम यूट्यूब देख लें, 1 मिनट हमको वक्त दीजिए। मैथ्स बाई रणधीर सर वाला देख लेते हैं, 2 मिनट तो लगेगा देखने में। देखिए यूट्यूब पे 13, 13 को ही गया है, 14वां अभी रिकॉर्ड करके रखा है वो भी नहीं गया है, ये 15वां है फिक्स। गलती नहीं है, 15वां ही है। अगर आप लोग गलत लिख लिए हैं फ्राइडे को, तो 14वां जाना था पर कहाँ गया है? 14 नंबर है इसमें पर गया नहीं। अब प्रोसेस में लगाए थे लग रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था। अच्छा पहला क्वेश्चन, अच्छा ट्रिगोमेट्री तो पढ़े हैं आप लोग? अच्छा ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं तो रेलवे ग्रुप डी में एक ट्रिगोमेट्री आया हुआ है नयका में, क्या आपसे बना? दिखाएं। अच्छा यहाँ टेन कोट के साथ साइन है, 45 ले लें। अच्छा थीटा बराबर रामबान मत लगाइएगा, रामबान कब लगाते हैं? जब कोई डिग्री काम नहीं करता है। 45 लेते हैं। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अच्छा ये 1/4। देखिएगा कहीं गलत लिखे तो बताइएगा तो। नीचे में 1 - 1/2 प्लस 1 - 1 अब -1 बटा में 1 + 1। अच्छा अगर ध्यान दिया जाए तो ये लग रहा है ये ऐसे कर ले। ये पूरा को कर लेते हैं, जैसे ये दोनों को मिलाएंगे ना तो ये 1.5 हो जा रहा है ना। 3/2। 3/2 -1/4 बटा में ये घटेगा तो आधा। और ये क्या हो रहा है? ये खत्म होके -1/2। अच्छा ये सॉल्व कीजिए, ऊपर क्या आने वाला है? क्या आएगा फाइनली? नहीं इसे समझ में आ रहा है। 4 दूनी 8 आएगा लसा। 2 से 4 चढ़ती हैं 12, 12 -2 10 लसा 4 होगा, सॉरी। बाद में कट ही जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं था। 2 से 5 तो ऐसे लिखते हैं 5/4 और बटा में 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है। 5 दूनी 10, 10/4 -1/2 यही आएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे तो 5 में से 1 गया। 4/2 और कट के क्या आ जाएगा? तो आंसर 2 दे रहा है। तो ट्रिगोमेट्री अगर आप पढ़े होंगे तो डिग्री रखना सिखाया गया है। बनाया। आप लोग तैयार हैं क्या जाने के लिए कहीं? कि जा रही है आज वो बुकिंग है घूमने फिरने वाला? घर जाएगी? आराम करेगी? विश्वास से नहीं होता है कि आराम करने जा रही है। हो गया। उसके घर में मम्मी अभी नहीं ना है तो उसको थोड़ा सा खाना वाना बनाना पड़ता होगा। आ गए? अभी तो गए थे, देख 2 महीने रहती। हम लोग तो सोचते हैं कोई गया ना हमारे यहाँ से 2-3 महीने बाद आए। बस थोड़ा सा एहसास रहे कि वहाँ भी रहना जरूरी है। चलिए ये बनाइए। दिख नहीं रहा है, नीचे खसका दे रहे हैं, आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप बोलिएगा ना बस। आगे भी आके बैठ सकते हैं, दूर से नहीं दिख रहा है तो। उधर खाली है लड़का वाला। इधर के फिर में मत रहिएगा।
घंटा में ही पूछा है ना, और घंटे में ही दिया है, तो सब तो इजी है, छोटा सा बात है, बना रही हैं आप। अच्छा, जो चैप्टर पढ़ी है उसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, अब धीरे धीरे अच्छा रहेगा। घर तो जाना ही है। घर का क्या है, घर में ही जिंदगी भर थोड़ी रहना है, पढ़ और लीजिएगा, अच्छा नौकरी हो जाएगा, हम जानते हैं। लड़का हो या लड़की, खाली पढ़ लेने से नौकरी हो जाएगा। आज सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी सारा नौकरी दे रही है, सिस्टम वे में रिजल्ट दे रही है, ज्वाइनिंग दे रही है। इससे अच्छा गवर्नमेंट अभी नहीं मिल रहा है आपको। आप मन लगा के तैयारी कीजिए बस। देखिए, इससे अच्छा काम नहीं करेगी कोई गवर्नमेंट आएगी तो। नौकरी बहाल कर रही, इससे अच्छा क्या जाए, नहीं कि देती थी नौकरी तो हम भी बोलते थे कि नहीं सब जगह अच्छा कर रही है, यहाँ अच्छा नहीं कर रही। अच्छा, देखा जाए 200 लीटर पर घंटा होगा। अच्छा, पहला वाला कंडीशन में 200 लीटर पर घंटा होगा। अच्छा, ये 6 घंटा में भरेगा, तो 1000 अगर 6 घंटा में भरेगा, तो अगर काटेंगे तो 2 से 3 और 2 से 5, ये कितना आ जाएगा, 500/3 लीटर प्रति आवर। तो अगर एक बात बताइए, कह रहा है दोनों मिल के कितना भरना है, 1800, तो 1800 अगर दोनों मिल के भरेगा, तो ये मिल के भरेगा तो 200 प्लस 500/3, तो ये 6 और 5, 1100/3। अच्छा, ये मिल के भरेगा तो 1100/3 लीटर पर आवर भरेगा। तो इसी से भाग लगाएंगे, मिल के कराना है 1100/3। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क मत समझिएगा इसको। 18×3 = 54/11, मतलब मिल के भरेगा तो उतना भरेगा, तो 1800 भरने में 54/11 घंटा। अगला होगा। कट ऑफ देख के समझ में आएगा कि लोग कितना ज्यादा पढ़ता होगा, सोच के देखिए, आप इतना ही पढ़ते हैं तो नहीं कहते हैं कि सर थक जा रहे हैं, टाइम नहीं निकल रहा है। आज जो 160 नंबर ला के कट ऑफ के अंदर आया होगा, उसका क्या स्थिति होगा। आप देखिएगा, टॉपर के आंखों में चश्मा लगा रहता है बड़ा बड़ा, क्यों भाई, पढ़ाई पे ध्यान दिए, उसको मालूम है चश्मा से कुछ नहीं जा रहा है। जीवन में आगे बढ़ जाएगा तो चश्मा कोई मतलब है, आजकल तो सबको चश्मा लगता है। हम भी रखे हुए चश्मा, मेरा भी आंख में दिक्कत है। पढ़ाई करने वाले का थोड़ा आंख में प्रॉब्लम रहेगा ही, आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन चश्मा से क्या हो रहा है, उसको टॉप रैंकर है सब। अगला देखेगा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके कितने हल होंगे याद है, लीनियर इक्वेशन क्लास में पढ़ाए हैं, तो बनना चाहिए, बनाइए तो एकदम बनना चाहिए। लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं क्लास में ना थोड़ा दिन पहले ही, कि इसके कितने हल होंगे, कैसे निकलता था। बनाया जाए, बन गया। कितना हल हो रहा है, एक ही हो रहा है, क्योंकि आंसर एक है। अच्छा, ये बनाने का स्टाइल आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा कि कैसे चेक किया जाता है। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अच्छा, A1 देखेंगे तो ये 5 आएगा, और यहाँ से 7। यहाँ से B1 देखेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ +4 आएगा। और अगला देखेंगे तो -7 ना उधर जाएगा तो, और ये -18 आएगा। अब आप देख लीजिए कि ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो इसके फेर में मत रहिएगा, यहीं से पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर ना ऐसे लिखवाए हैं क्लास में, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ऐसे वाला में होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसका केवल एक हल हो, उसी को यूनिक बोला जाता है। बनाया जाए। आज जो लोग भी प्रिंट नहीं करा पाए हैं टेस्ट सीरीज का, 20 दिन का बात है, अगला में करा लीजिएगा, क्योंकि चीजें पता है प्रिंट होके आ गई हैं। अब क्या होगा ना, परेशानी हो जाता है। आप नहीं आए, टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो मारना है सेट ढेर। नंबर कम आने से अगर आप सेट मारना छोड़ देंगे, तो वही बात हो गया, आंख बंद करने से अंधेरा थोड़ी हो जाता है। आप छोड़ दिए ना, बाकी थोड़ी होता है ऐसा। लगातार लगे रहते तो 6 महीने में कुछ अच्छा होता आपके साथ। 4 नंबर, ये देखिए तो। अच्छा, मूल समान हो तो उसके कितने। अच्छा, मूल समान होने का याद है फॉर्मूला।
बनाइए तो। मूल इक्वल होने का मतलब बी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने से बनेगा 0 होगा तो हो जाएगा। अच्छा मूल्य बराबर वाला लगाएं आप कि हो गया। अच्छा मूल्य बढ़ाने होने का मतलब है कि देखिए हम लोग सीखते क्या हैं कि d बराबर 0 होगा तो मूल्य बराबर हो जाएगा। और d बराबर क्या सीखते हैं हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो हो जाएगा हमारा काम। तो चलते हैं उसी लाइन पे। बी स्क्वायर का मतलब ये है कि z+1 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह आप क्या लिखेंगे, z+4 और सी के जगह 1 और बराबर का क्या होगा 0, क्योंकि डी बराबर 0 होता है मूल्य बराबर होने में, तो ऐसा लिखाएगा। अच्छा अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा आएगा। और ये माइनस का 4z और प्लस माइनस माइनस का 16 बराबर 0। इसको एक जगह करेंगे तो जेड स्क्वायर -2z -16 क्यों 15 ना। हाँ वही ना करें, कुछ गलत बोल रहे हैं लग रहा है आप। देखिए अच्छा इधर वाला दिख भी नहीं रहा होगा आपको। अच्छा देखिए तो इसको 5 और 3 में तो हम कह सकते हैं दोनों एक कौन 5 कौन 3, प्लस में 5 माइनस में 5 ऐसे लिखते हैं, सॉरी ऐसे सीधा लिख दें कि z बराबर ये माइनस में होगा तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। रुकिए एक स्टेप ही बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस में ना ये और ये वाला प्लस में, पंक्तियां ही 15 ना हो जाएगा। पता है सीधा लिख देते हैं हो जाएगा, नहीं जेड बराबर लिखना था। पता है आप ऐसा करिए ना, दिमाग में तो रहे कि पंक्तियां ही 15 होगा, उतना लंबा नहीं ले जाएंगे कुछ भी। हम यहीं लिख देते हैं ना कि जो चीज़ें माइनस में आएगा उधर जाके क्या आएगा प्लस में, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये एक और वैल्यू क्या हो जाएगा -का 3। ये कर लीजिएगा। फिर उसमें कॉमन लेना होता है, झंझट वाला काम क्या करेगा। आगे बढ़ जाया जाए, 5वां नंबर। अच्छा लाभ हानि का छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए तो लाभ हानि पढ़े हैं, जो पढ़ा होगा बनाएगा। छत्तीस लोग डायरी में नाम लिखा है, इन्हीं का प्रिंट आया होगा। अच्छा देखिए तो इसमें, अच्छा हम बोल क्या रहे हैं, लिखा है एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग, मतलब कुछ वस्तु होगा। अच्छा कितना वस्तु है नहीं मालूम ना, आप 100 लेके चल सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि 100 वस्तु होगा, सब 1-1 रुपया का, 100 वस्तु
100 वस्तु होगा और सब के सब 1-1 रुपया का होगा, तो 100 रुपया का होगा। समझ में आ रहा है क्या माने? अपने मन से 200 वस्तु भी मान सकते हैं, 100 मानिए थोड़ा आराम रहेगा। अच्छा, कह रहा है कि जो 100 वस्तु माने हैं ना, उसका कितना भाग? 3/5 भाग। कितने का था? 30 60 का था। 60 ही का था ना। और उसको 25% लाभ पे बेचा तो 125/100, 1 रुपये वस्तु माने हुए हैं। तो अगर 60 वस्तु है तो 60 रुपया का होगा। 25% के इसे बेचा है तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 4 से ये 15, 15 पंजे 75। तो हम कह सकते हैं ये 75 रुपये का बेचा है। इसका मतलब 75 रुपये का बेचा है ये, 25% लाभ पे बेचा है। अच्छा, अब कह रहा था जो बच गया, तो 60 वस्तु बेच दिया तो 40 बचा ना। इसको कैसे बेचा? क्रयमूल्य पर ही। तो 40 का चीज कितने में बेचा? 40 रुपए में ही बेचा। तो कुल मिला के बेचा 75 और 40, 115। तो 75 और 40, 115 का बेचा है। और था कितने का? 100 का। तो टोटल 115 में बेचा, तो 15% बेनिफिट है। बहुत इजी ही है, आप ये मत सोचिए कुछ कैलकुलेशन है, बस दिखाने के लिए कैलकुलेशन है। 40 कहाँ से आया समझ में आया? 60 को बिक गया है तो 100 में से 60 बिक गया तो 40 ही होना बचा। और कह रहा उसको क्रयमूल्य पे ही बेच दिए, तो 1 रुपये खरीदे थे, 1 रुपये में बेच दिए। तो 40 को 40 में बेच दिए, तो कुल मिला के अब 115 में बेचे हैं 100 का चीज। आसान वाला क्रयमूल्य है। 6 नंबर देखिए। देखिए ये सब ही आएगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत दिक्कत है, यहू सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो लग रहा है पाइप टंकी है, इसको हम ही बना देते हैं। पाइप टंकी इजी होता है ना, तो हम बनाएंगे, आप लोग नहीं बनाएंगे, हाथ नहीं लगाना इसको। अच्छा, ए भरने वाला है 15 घंटा में, टाइम थोड़ा बचेगा। अच्छा, बी है ये भी भरने वाला 20 घंटा में, और खाली करने वाला सी है, और ये 30 घंटा। लौसा क्या आएगा? 60। हर बार लौसा ज़्यादातर 60 ही आता है। तो कहेंगे सर ये 15 चौके 60, और 20 तिहाई 60, और ये 30 दूनी 60, यही आएगा ना। अच्छा, तीनों मिल के करेगा तो 4 और 3 7, ये तो प्लस में है और ये माइनस में। 7 में से 2 गया 5, तो 60 में 5 से भाग लगे 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये टाइम एंड वर्क और टाइम, ये पढ़िएगा ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब टाइम एंड डिस्टेंस है पाइप टंग के। 7 नंबर क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 7। ये बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए। अच्छा वाला आप बनाएंगे, ठीक है, आसान वाला हम। क्या बोला? 4 दीवारों, दीवारों मतलब चारों दीवारों, और छत मतलब मेन थिंग। अच्छा, लिखा है कि अच्छा एक बात देखिए कि कोई कहे 4 दीवार छत को पेंट किए तो कितना रुपया लगा? 7,000, तो 7,440। और इसका रेट क्या था पेंट का? 60 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम भाग लगाएं 124, तो हम कह देंगे 124 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया था मेरा। सोच के देखिए, कोई कहे ना कि हम 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपया लेंगे, और वो आपको 7,440 लिया, इसका मतलब आपके पास एरिया कितना था? 124 था। और ये एरिया आप कह सकते हैं कि 2 × L + B × H। आप प्लस का कितना?
एल बी क्योंकि छत भी है, और ये सब मिला के 124। अच्छा एल कितना है 5, और ये कितना है बी 3, हाइट मालूम है नहीं, ये 5 और ये 3, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 3 8, 8 दूनी 16 H। अच्छा ये पंक्तियाँ 15 उधर घटाइए 109, लो ये कठिन है, अच्छा पॉइंट में कट जाएगा, आ जाएगा 6.8, 16 6 96 होता है ना, और 9 4 13, 130। अगला होगा, अगला होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, जिनसे बना वो अच्छा बात है, मतलब नॉर्मल से अच्छा था। 8 नंबर। अच्छा देखिए ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए तो कितना ये भी अच्छा है, ये बनाएगा तो हमको और अच्छा लगेगा कि आपसे ये बना, क्योंकि बोलता है ना कि इसका मूल जो है दूसरे से व्यतिक्रम में है। अच्छा किसी दो चीज का व्यतिक्रम मूल व्यतिक्रम में, मतलब एगो एक्स होगा तो अगला 1/x होगा उसका। बना है अभी तक नहीं ना? इतना देर में बन जाने चाहिए थे आपके। अच्छा याद रखिएगा जो बता रहे हैं आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तभी लेट बन रहा है, चाहे बनेगा भी तो लेट बनेगा। हम हमेशा याद रखिएगा ना कि जब मूल्य का व्यतिक्रम, मूल्य व्यतिक्रम हो एक दूसरे से, इसका मतलब ना ये है ना कि एगो एक्स आया होगा ना, तो एगो 1/x आया होगा, इसी को बोलता है ना कि जो इसका आंसर है वो व्यतिक्रम जो हम में है, ठीक है ना, एक मूल दूसरे मूल का व्यतिक्रम है, रिसिप्रोकल है। तो पता है याद रखिएगा ना कि ऐसा आए ना तो इनके मूल्यों का गुना 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। मूल्यों का गुना क्या होता है 1, यही याद रखना है ना कि जब मूल्य एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो उनके मूल्यों का गुना क्या होगा 1। इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि अल्फा इंटू बीटा ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा 1, मूल्यों का गुना क्या हो जाएगा 1, याद रहेगा। मूल्यों का गुना क्या होगा 1, क्योंकि ये इसके व्यतिक्रम है तो ये कट के 1 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको याद रख लीजिएगा, ऐसे समझा दिए यहाँ कि व्यतिक्रम का होता है कि इसको इसको यूज करेंगे ना तो कट के 1 आ जाएगा। तो कहेंगे मूल्यों का गुना क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, क्यों 1 हुआ समझे, क्योंकि व्यतिक्रम है। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, P/A, तो 7C है, और A कितना है A+3। 1 मिनट देखना पड़ेगा क्या? अच्छा ये दोनों तो एक साथ है ना, इसको कुछ करना पड़ेगा क्या कॉमन, 7 - A है, सही बात है। अच्छा C के जगह पे क्या है 7 - A है, और C/A कितना है A+3 है, अब ठीक है ना, अब सही लिखे हैं। पता है उधर A भी था, ये पूरा C में आ जाएगा क्योंकि X के बाजू वाला B कहलाता है। तो C/A तो क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 7 - A बराबर A+3, तो ये घट के 4 बराबर 2A, तो A बराबर 2, क्या मांगा था तो 2। आप रट लीजिए कि ऐसा होना तो अल्फा इंटू बीटा 1 होता है। अब लोग आजकल बिजी चल रहे हैं, हम भी लगा ले फोन घरे, अधिकार है मेरा, तो हम तो लाइसेंस लिए हुए शादी में। नहीं ये लोग का काम पड़ गया होगा, कुछ कुछ बहुत सारा काम लिए हुई है सब। आराम भी जरूरी है ना, सैटरडे संडे में सोए नहीं है। अच्छा अगला देख, 9 नंबर। अच्छा ये हम बनाएंगे, ठीक है, आसान वाला हम बनाएंगे। कह रहा है क्या देखिए, इस रचना 60 मिनट में 21 संतरे खाती है, तो कहेंगे 21 संतरे खा गई कितने मिनट में 60 में, ठीक लिखे हैं। अरे तो संतरा तो खाई है तो वर्क हो जाएगा ना, तो 60 मिनट में 21 संतरा, अब ठीक लिखे हैं।
अच्छा 21 संतरा खाइए तो ये वर्क हो जाएगा, नीचे रहेगा। और कह रहा है ना उतना ही गति से 35 संतरे खाने में कितना समय लगेगा, सही लिखे हैं, देखिए तो मिलाइए। कट्टम कुट्टिम किया जाए, 7 से 3 बार में और 7 से 5, 3 से ये 20, 20 पंजे 100। अब सही हो गया। मतलब जो खाना वाना होता है नीचे रखा था ना, सही लिखा हुआ है अब। 10 नंबर। अच्छा लिखा है एक समषटभुज के बाह्य कोण का मान 60 डिग्री होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है बाहर वाला का 360/n, और यहाँ समषटभुज है तो n का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि षटभुज का मतलब हेक्सागोन आपको 6 होता है। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे 6 तो 360/6 कितना आ जाएगा? 60। और ये सब हम लोग क्लास में अलग से रटवाते भी हैं कि समषटभुज का बाह्य कोण 60 होगा। अगला होगा, हो गया। सब ठीक चल रहा है जी पूजा आपका? हाँ। और आँख हो क्यों आपको फुला फुला लग रहा है सब? ऐसा कुछ है दिक्कत कि हमको ऐसा लग रहा है? देखिए तो, रात में सोई नहीं आप? खरगोश? खरगोश सही में चल गया? तो ये रोई है उसके लिए कि खरगोश से ज्यादा प्यार कर दिए, फोटो वोटो डाल। कोई बात नहीं, कोई भी कभी भी जा सकता है। अच्छा 1 2 दिन रो लीजिए, मन हल्का रहेगा जी। क्या हुआ उसको, बिल्ली उल्ली? हाँ वो काट लेगा ना तो तुरंत ले जाना था आपको वो वेटनरी, बच जाता। नहीं कोई भी काटता है ना तो जहर फैलता है थोड़ा दिन में। बनाइए इसको। दुखी ज्यादा नहीं होना यहाँ, देखिए हम लोग के तो गार्जियन भी चलेगा तो एक, हाँ लेकिन एक बात है, 1 2 दिन तो रोना आता है, लगेगा एकदम डबडबाया हुआ चेहरा रहता है। हम मेरे ही पापा चले गए थे तो नहीं, अंदर से एकदम 2 3 दिन अजीब था, लेकिन फिर मन ठीक हो गया। किसी को जाने वाले को नहीं रोका जा सकता है। हाँ उसका इलाज टाइम पे कराती तो बच जाता वो। हमारे बगल वाले कुत्ते को भी, बगल वाला कुत्ता एक ठो काट लिया था रोड वाला, वो तुरंत इलाज कराए थे वेटनरी में जाके। नहीं पता है, इलाज कराते अब बहुत सस्ता इलाज है, 2 3 सौ का। और सुई पड़ता है एक ठो। रोड का कुत्ता भी अगर किसी पालतू कुत्ते को काटेगा तो उसे इलाज कराना पड़ता है, ये भी जानिए, मेरे बगल में बहुत सारे लोग कुत्ता रखे हुए हैं। इसको बनाइए। अच्छा छोड़िए, चिंता नहीं करिए, 1 2 दिन तक मन भारी रहेगा बस, और 1 2 दिन तक का थोड़ा सा रहेगा। यहाँ देखा जाए। अच्छा यहाँ सुना जाए तो क्या बोल रहा है, जैसे 2 वर्ष पहले रवि ने क्या लिखा है, मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे इतने रुपए की राशि ली थी, तो उसे चुकाने वक्त मैंने कितना राशि, अच्छा मैं 4% दो तुरंत निकल गया होगा, 4 4 8, 8 और कितना, तो यहाँ लिख देते हैं ना ऐसे लिख के कि 4 + 4, आप +4 गुना 4/100, तो 4 4 8 और 8.16। अच्छा यही ना CI होगा, लेकिन हमको नहीं लगता CI निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है, कितना मूलधन है? 3,000, ये 100 के बराबर होगा। और क्या चाहिए आपको? 108 दशमलव, बोलो। आता है ना CI, मेरे से पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा ये हटेगा तो नीचे, उम्मीद है ना कि केवल 3 से गुना करके बैठाना है, आ जाएगा तुरंत। 3244, ये तो बना होगा, वो अलग है। वो CI का परसेंटेज आया है, उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, ये सब चीजें खूब पढ़ाया हुआ है क्लास में। 12 नंबर। ये बनाइए। अच्छा माध्य मतलब जानते हैं, औसत है। पता है एक और बात, देखिए आप अगर लेट नहीं कीजिए सीखिएगा, ये जो, ये मान लीजिए नहीं मालूम तो एक्स ले लीजिए, मिसिंग टर्म मांग रहा है, तो तुल्य बारंबारता बताएं। बना के देखिए। अच्छा इससे इसको गुना करके ना निकालेंगे, निकालिए तो, गुना करके भाग लगाइए तो कितना आ रहा है, हम मिला देंगे। मिला क्या देंगे, आंसर तो 3 दिख रहा है। बता दें,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम कर रहे हैं माध्य निकालने आता है सर, नहीं नहीं कर रहे हैं। 10वीं 9वीं में भी पढ़े होंगे। अच्छा देखिए, 3 तिहाई 9, 5 चौके 20, 9 गुना x 9x, 8 दूनी 16, और सारा यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है? 8 4 12 और 3 15 प्लस x, और ये कितना दिया हुआ है? 4, तो क्या नहीं निकल जाएगा? वही बोल रहे हैं, इजी है। पता चलता है ना क्यों इसको गुना किया जाता है? ये सब न तरीका है भाई कि फिर 3 होंगे, x 3 है और ऐसा ऐसा 3 बार है, तो 3 तिहाई 9। तो हम कहेंगे सर इसको गुना जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9x 45, आप बराबर का 15 चौके 60 प्लस 4x ना। अब कितना आएगा? 40 बराबर। अच्छा 1 मिनट, ये वाला से करना था, इसे किए 9 में से 5 है ना, और वो घट के 15, x बराबर 3। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। गुणांक सीखे हैं एलजेब्रा में, कैसे निकलता है इसका गुणांक, मतलब उसके बाजू में क्या है बताना है, तो समझ के बताइए। तो फिर पानी भरे थोड़ा। सिखाएंगे। बैकअप है बैटरी का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए तो, अच्छा स्क्वायर है ये, और ये भी क्या है? स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस का 4y, हम कर रहे हैं माइनस वाली इधर ले लेंगे हम। माइनस का कितना? 12xy ना, और इस सब के गुना में रहेगा, क्या रहेगा गुना में? 4। 4 के बाद इसमें तो 6 रहेगा ना, और प्लस का 2 × x² x² × y का 3, यही ना आएगा। अच्छा हमको क्या चाहिए? ये वाला ना, किसको किसको गुना करने से आएगा? हमको उम्मीद है कि ये वाला इसमें गुना करेंगे तो आएगा, नहीं उसमें करेंगे तो आएगा। अच्छा इसमें करेंगे तो आएगा, आ जाएगा ना, तो 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किए? मतलब देखिए ना, इसको उसमें गुना करेंगे लास्ट वाला में, तो 2 2 मिलके 4 हो जाएगा, और y का क्यूब हो जाएगा, तो कोफिशिएंट तो 9 दूनी 18। अच्छा क्वेश्चन, पूरा मत सोल्व कीजिएगा, लंबा पड़ जाएगा गुना करते में। पता है गुना करते 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 हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे गुना करने से आएगा 18x⁴ y⁴। तो कोई कहेगा इसका गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब कोफिशिएंट होता है, इसके बाजू वाला गुणांक होता है 18।
11:30 हो गया क्या? अच्छा कुछ ज्यादा नहीं बचा। अच्छा ये भी, इसमें भी बोल रहे हैं माध्य निकालने का, वही गुना करके भाग लगा देंगे। समझ रहे होंगे कि 10 पंजे 50, 20 पंजे 100, ये 120, 6 चौके 24, 50 25, और भागा लगेगा फ्रीक्वेंसी जोड़ के। तो 6 4 10 10 20 और 5 25। अच्छा सबको जोड़ के भाग लगाएंगे ना तो आ जाएगा 30.4। आगे बढ़े। 14 हो गया। बस 5 क्वेश्चन। अच्छे से ले आते हैं ना जी बच्चा को, गिराते पर आता नहीं ना जी रास्ता में, गिराएगा पड़ेगा तो हमसे बोलिएगा। बहुत शर्माता है ये, बहुत शर्माता है, जब जाइए पूछने तो खूब शर्माता है। अच्छा इसको देखिए तो कैसे बनाएंगे, नहीं तो हम बनाएंगे। पता है सब ग्रुप डी का नए का सॉल्यूशन चल रहा है, आगे में बैठ सकते हैं, सब प्रिंट उतना अच्छा नहीं रहता, बुक वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं दिखेगा तो उसे सुनेंगे। पैसा नहीं बजाइए, अरे उतना खुला हम लोग के पास भी है। बाद में, अभी नहीं। हो गया। हमको दीजिएगा आप। किस लिए? सेट वाला नाम लिखवाए हैं आप? किसका देना है भैया? इधर देखिए, आप इधर उन्हें बात मत करिए। अच्छा लिखा हुआ है 4800 में 800 सेब खरीदता है। अच्छा कोई बोले कि 4800 में 800 सेब खरीदा और 800 परिवहन पे खर्चा किया, मतलब अगर हम बात करें तो टोटल मिला के तो खर्चा अच्छा खासा कर रहा है। प्रत्येक सेब को कितना में बेचा? तो कह रहा है। अच्छा एक और बात, ये कोई कहे 4800 में 800 खरीदा, इसका मतलब ये है कि एक और बात आपको मालूम है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है उसी में जुटता है। तो ऐसा कीजिए ना, 4800 में 800 जोड़िए, तो 5600 पर गया है उसको 800 सेब लेने में। इसका मतलब एक ठो सात, आप लोग तो इतना किए हुए लग रहा है। और 7 का चीज बेचा कितने में? 10 में, तो कितने का बेनिफिट है? 3। 10 रुपया का। तो प्रत्येक सेब को कितना है बेचे? प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ चाहिए, तो 17 में बेचना होगा। इतना महंगा? 7 का चीज 10 में नहीं 17 में बेचेगा? देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है, 7 रुपए का चीज है और उस पर 10 का बेनिफिट चाहिए, तो 17 में जाएगा। हम नॉर्मली सोचे क्या 7 का चीज 10 में बिक रहा होगा, नहीं कह रहा 10 का लाभ चाहिए, 17 में बेचना होगा। समझ में आए कैसे कैसे हुआ? आपको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सीपी में जुट जाता है। अच्छा अगला और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए, खत्म ही है। याद नहीं है कितना, हमको लगता है 20 को नहीं तो 25 को होगा। हमको उम्मीद है 20 को होगा। ना है, 30 को तो है ही है। अच्छा सुना जाए 16 नंबर। अच्छा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 12 और 16 से। अच्छा क्या ऑप्शन मेथड आप लगा पा रहे हैं? देखिए तो हमको बताइए, तो ऑप्शन से बन जाएगा आपसे। अरे 16 का नियम क्या है आपको मालूम भी है? 16 का नियम है ना कि अंतिम 4 को कटना चाहिए। 4 को, 3 को नहीं। आप दुइयो अच्छा 16 से और कोई नहीं कट रहा है क्या? ठीक काट रहा है, ठीक काट रहा है, हो जाएगा। अच्छा अंतिम 4 काटा जाता है ना 16 से, अंतिम 4 का मतलब यही तो एगो कट रहा है, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना जल्दी हो जा रहा है? 8 से भी हो जा रहा है? क्यों, ये 40 तो कट जा रहा है 8 से। हाँ 3 से भी काट गया तब ठीक है। अच्छा जान रहे हैं ऑप्शन से ढेर सारा तरीके से हो जा रहा है, तो ये 8 और 3 लगा के भी बन जा रहा है, ठीक बोल रही है। आप लोग देख लीजिएगा। 17 नंबर देखिए।
आया कह रहा है यदि दो संख्याओं का औसत 16 है तो उनमें से एगो 12 है, तो अगला क्या होगा बताइए। दो का औसत अगर 26 है तो 26 दूना 52, तो एगो क्या है 12, तब 52 में से 12 गया तो अगला तो 40 होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन। औसत किसी चीज का दिया हो 2 होगा तो 2 से गुना करने से योग आ जाएगा। 18। क्या बोला है देखिए तो, 2017 की तुलना में दिख रहा है आप लोगों को कुछ है? 17 की तुलना में 2020 में कंपनी उतना लगभग पता है, 17 की तुलना में 2020, तो 17 हमको तो खुद 32 है, देखिए देखिए आँख कितना तेज है। और 2020 में कितना है, ये 41 है, तो कह रहा है कितना 41, तो कह रहा है ना कि अगर ये 41 है तो यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि है, तो 9 की वृद्धि है 32 पे ना, और गुना में, तो 4 से काटे 4 अठे, और 4 से ये 25, 25 नवा 225। अच्छा 225 में 8 से भाग लगाइए, क्या आ जाएगा जो लिखा हुआ है 28.12 लगाइए तो, 8 दूनी 16, 4 अदू 6, 8 अठे जो एकदम सही है। ये दिख नहीं रहा है, बाकी बोला है ना कि 17 से 2020 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अंतर ऊपर कम वाला ये सब परसेंटेज में पढ़े हैं आप। अगला करें, टाइम हो रहा है निकलते हैं अब। 19। अच्छा ये एक एक होगा। अच्छा आपको मालूम है कि अगर कोई कहे इसका मान, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ से फिर घटने लगता है, तो अगर देखिए होता क्या है ना कि निकालने से अच्छा सीख लीजिए, अगर 4 को जाके घटने लगा ना तो इसका मतलब 4 को 1 लेना है, 3 तक जाके घटने लगेगा तो 3 को 1 लेना है, तो ये कितना तक गया है 1 2 3 4, फिर रिवर्स ले लेता है 3 2 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। बनाइएगा मत। बस 19 ही है, क्वेश्चन खत्म। आज के लिए इतना ही, आप लोग घर जा सकते हैं अब।